सबसे पहले मेरे आत्मिक माता पिता को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम अनीता शर्मा है। मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उस जादू टोने की वजह से मेरे ऊपर इतना कष्ट आ गया कि मैं बता नहीं सकती। उस जादू टोने से मेरे हाथ पैर मुड़ जाते थे। मेरे मन में इतनी बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, मुझे कुछ पता नहीं लगता था। मैं कभी कभी तो बेहोश भी हो जाती थी। इस वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए। वो भी सोचने लगे कि हमारी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। तो वो मुझे पहले डॉक्टरों के पास लेके गए। उन्होंने सोचा कि डॉक्टरी इलाज होगा, तो वो डॉक्टरों के पास मुझे लेके गए। वहाँ पे मेरा बहुत डॉक्टरी इलाज हुआ। डॉक्टरों को मेरी बीमारी का कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर कुछ लोग उनको कहते कि आप बाबाओं के पास ले जाओ, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का काम है। फिर मेरे माता पिता मुझे कई बाबाओं के पास लेके गए, पर वहाँ पे भी मुझे कुछ आराम ना मिला। इस तरह बहुत मुझे परेशानी होने लगी। फिर इसी दौरान मेरी शादी हो गई। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो वो दुष्ट आत्मा इधर हमारे ससुराल तक भी आ गई। तो दुष्ट आत्मा जब इधर आ गई तो इधर आके उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इस दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे पति बहुत परेशान रहने लगे। वो भी मुझे बहुत जगह जगह लेके घूमे, कई बाबाओं के पास लेके गए, पर मुझे कहीं भी आराम नहीं आया। इस दुष्ट आत्मा ने हमारे घर के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला। इसी दौरान मेरे पति से एक एक्सीडेंट भी हो गया, जिसका हमारे ऊपर केस चलने लगा। हमारे घर में पैसों की बहुत परेशानी आ गई। हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत परेशान हो गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कई बारी तो हम सोचते थे कि हम खुदकुशी कर लें ऐसी ज़िंदगी से। मेरे मन में ये भी आता था, पर फिर हम सोचते थे हमारे बच्चों का क्या होगा। इन्हीं हालातों के बीच मुझे एक बहन ने लुधियाना चर्च के आशीर्वाद प्रार्थना भवन के बारे में बताया। तो फिर मैं उस बहन के साथ इस आशीर्वाद भवन में आई। यहाँ पे जब मैं भवन में आई तो पास्टर राजेश जी ने हमसे मुलाकात की। हमने उनको अपनी परेशानी के बारे में बताया। फिर पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की। इस दौरान मेरी 25 साल की जो दुष्ट आत्मा थी, मुझे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला। और जो केस हमारे ऊपर चल रहा था वो केस भी ख़त्म हो गया। तो इसी बीच हमारे केस पे भी बहुत पैसे लगे। 5 लाख रुपया मेरा केस के ऊपर लग गया। और जो दुष्ट आत्मा का काम था, हम बाबाओं के पास जाते थे, 3-4 लाख मेरा वहाँ पे लग गया। बहुत हम मुश्किल में थे, पर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जब हम भवन में आए तो राजेश पास्टर जी ने प्रार्थना की तो हमें बहुत हर दुख से आज़ादी मिली, हर मुश्किल से हमें छुटकारा मिला। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। फिर ऐसे ही मेरा बेटा जलंधर में मेरी मम्मी पापा के पास रहता है। तो हम उसे कहते थे बेटा तू प्रभु में आ जा। तो वो कहता था नहीं मम्मी मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, आप मानो ना मानो। इसी दौरान मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके पेट में बहुत दर्द रहने लगा।
हमने उसका बहुत इलाज करवाया। हम उसे कई डॉक्टरों के पास लेके गए, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया। कई डॉक्टरों ने उसको देखा पर डॉक्टरों को उसकी बीमारी समझ नहीं आई। तो हम भी इस वजह से बहुत परेशान रहने लगे। मेरे बेटे के ऊपर भी मेरा 2 लाख रुपया खर्च हो गया। हम फिर परेशान रहते थे कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा, हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। तो एक दिन मेरा बेटा लुधियाने आया हुआ था, उसे अचानक से बहुत पेट दर्द होने लगा। वो उस दिन खुद ही कहने लगा, मम्मी मेरे को भी भवन में लेके चलो, मैं भी भवन में आज जाना चाहता हूँ। तो वो फिर हमारे संग भवन में आया। जब वो भवन में आया तो उस दिन बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था भवन में। तो राजेश पास्टर जी ने उस दिन भविष्यवाणी की कि आज एक लड़का इस भवन में आया है, उसके पेट में बहुत दर्द है, उसे आगे लेके आओ। तो मेरा बेटा आगे हुआ। तो राजेश पास्टर जी ने उसकी प्रार्थना की। उस दिन से मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया। अब 4 महीने हो गए हैं, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो भी प्रभु में आ गया है। तो इसी दौरान हम सब ने इन सारे दुखों से, इतना कष्टों से आज़ादी पाई। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि यीशु पिता ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। सचमुच मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। धन्यवाद प्रभु का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, हमारे जीवन को बदला, हमारे बच्चों को बदल दिया। अब हम बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार और मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। सचमुच परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में एक अद्भुत कार्य किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। अब हम रोज़ रात को दिन को प्रभु की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सत्संग में भी आते हैं। इसी दौरान मैं धन्यवाद करती हूँ राजेश पास्टर जी का कि यहाँ पे आने पे उन्होंने हमारी प्रार्थना की, हमें बहुत दुखों से, क्लेशों से, बीमारियों से, हर चीज़ से छुटकारा दिया। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जो भी भाई बहन हैं, वो एक बार ज़रूर हैबोवाल आशीर्वाद प्रार्थना भवन में आएँ, अपनी दुख परेशानी राजेश पास्टर जी को बताएं, उनसे प्रार्थना करवाएं। परमेश्वर ने जैसे मुझे दुख से, परेशानियों से आज़ादी दी है, मेरा जीवन बदल दिया है, परमेश्वर आपके भी जीवन को बदल देगा। सबको जय मसीह की।